हाय 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 एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर, जो हमने हमारी पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था। अब आज के इस वीडियो में हम सभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ एंगल्स, यानी कि आज हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ एंगल्स। अब ये क्या होते हैं? तो कल की वीडियो में जो आपने पढ़ा था एक्यूट एंगल, यानी कि क्यूट होता है, फिर उसके बाद राइट एंगल, जीरो एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ऑब्वियस एंगल, तो ये सारे जो एंगल्स हैं इनके मेजर्स क्या है, तो वही सब चीजें आज हम पढ़ने जा रहे हैं, मगर थोड़ी सी डिफरेंट वे में। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे, तो उसमें अब हम क्या करेंगे, ऐसे इसको टेबल को पूरे को ऐसे बना लेते हैं। आप सभी भी बना लीजिए, आप जिस भी नोटबुक में लिख रहे हैं उसमें बना लीजिए। ऐसे करके सब बना लेते हैं, नीचे यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नाम लिखना। अब सबसे पहला जो नाम, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देगा। सबसे पहला नाम है जीरो एंगल। अब ये जीरो एंगल का साइन है, ये तुम याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे एंगल। ठीक है, ब्रैकेट में भी लगा देता हूँ इसे। तो अब जीरो एंगल क्या होता है, इसका मेजर कितना होता है? इसका मेजर होता है जीरो। अगर तुम लेबल करना चाहो तो यहाँ पे मेजर एंड नेम लिख सकते हो। यहाँ पे ऊपर ऐसे छोटा सा मैं कॉलम बना के यहाँ पे लिख देता हूँ एन ए एम ई नेम। एंड यहाँ पे तो कॉलम ही नहीं बन सकता, तो मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाएंगे मेजर्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले नाम क्या है? जीरो एंगल, इसका मेजर कितना है? जीरो। अब हम यहां से एक लाइन खींच देंगे, तो हमें एकदम परफेक्टली टेबल बनानी है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है, वो है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो अब इसका मेजर कितना होता है? इसका मेजर होता है लेस देन 90 डिग्री। मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था। तो इसका मेजर कितना होता है? लेस देन 90 डिग्री। अब इसके बाद आता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल, अब इसका मेजर कितना होता है भैया? इसका मेजर होता है प्रॉपर 90 डिग्री। इसके बाद फिर अगला जो हमारा, इधर मैं डिग्री लगा देता हूँ, ये नीचे लिख दिया मैंने डॉट, सॉरी सॉरी। तो अब इसे अच्छे से ऐसे गोल बना दिया करो ताकि टीचर को ये ना लगे कि तुमने डॉट लिखी है। उसके बाद फिर अगला आता है हमारा ऑब्वियस एंगल। ऑब्वियस एंगल, तो अभी ये जो हमारा ऑब्वियस एंगल है, ये कितना होता है? ये होता है 90 से बड़ा, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड लेस देन लेस देन 180 डिग्री। एक सेकेंड, लेस देन का ये साइन नहीं है, लेस देन 180 डिग्री। तो क्या है? ऑब्वियस एंगल वो है जो 90 से तो बड़ा है मगर 180 से छोटा है। अब आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो ये क्या है? ये होता है प्रॉपरली हमारा 180 डिग्री। ये क्या होता है? प्रॉपरली हमारा होता है 180 डिग्री। ऐसे पूरे गोले बनाओ। वो थोड़ा सा मुझसे गलती हो जाती कई कई बार, तो ज्यादा बड़े गोले भी मत लगा देना ताकि उसे ये ना लगे एग्जामिनर को कि तुम जीरो लिख रहे हो। उसके बाद फिर आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? 180 से तो बड़े होते हैं, 180 डिग्री से बड़े, एंड 360 डिग्री से छोटे। अब इसके बाद हमारा एक और एंगल आता है, तो वो मैं कहाँ पे लिखूं? तो एक काम करो तुम लोग, इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो। फा ले लिया, तो मैं यहां से इसे इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्लीट एंगल। तो इसकी होती है पूरी 360 डिग्री। अब एक काम करो, इसको नीचे वाले को छोड़ के जो नीचे तुमने टेबल बनाई है उस पे ये लिख लो। लिख लिया? लिख लिया, मैं इसे पूरे को इरेज कर देता हूँ। तो ये थे हमारे कुछ मेजर्स ऑफ एंगल, मगर यहीं पे थोड़ी ना खत्म हो रहा है। अगर इतना कम आए तुम्हारे सिलेबस में तो यार सीबीएसई को चैन ना आए। अगर तुम्हारा सिलेबस इतना कम हो जाए तो सीबीएसई को चैन नहीं आएगा। तो उनने और कुछ थ्योरम्स भी ऐड कर दी, कुछ एंगल्स भी ऐड कर दिए, एंड पैरेलल लाइंस भी ऐड कर दी। हालांकि वो हम हमारे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, मगर आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे मेजर ऑफ ऑल एंगल्स। तो आइए जानते हैं अलग अलग पॉलीगन्स में कितने एंगल होते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे अलग अलग
पॉलीगन्स में कितने एंगल होते हैं, उससे पहले हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब वो फॉर्मूला क्या है? तो देखो फॉर्मूला है, अगर तुम्हें इंटीरियर एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंटीरियर एंगल। और एक एंगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि इंटीरियर एंगल ऑल। तो सबसे पहले तुम्हें ट्रायंगल का तो हर किसी को पता है कि बिकॉज इट्स इजी एंड बेसिक, तो ये तुम बहुत छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हो। इसके हर एक एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। अब जो हमारा अगला होता है, वो हमारा होता है जो मतलब अगला हमारा आता है वो होता है स्क्वायर, या फिर मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्वाड्रिलेटरल। अब इसकी साइड्स का क्या होगा भैया? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला क्या है वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। वो है n-2 इंटू 180। यानी कि तुम्हें पहले n में, अब ये n क्या है तो पहले समझो तुम, यानी कि तुम्हें पहले n में से 2 माइनस करना पड़ेगा और फिर 180 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे ये n क्या है? ये है नंबर ऑफ साइड्स। अब यार एंगल्स से साइड का क्या लेना देना? अब जितने साइड का वो पॉलीगन है उतनी साइड्स बढ़ती जाएंगी। अब ये एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ साइड्स, एंड दिस इज योर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है। एंड एक एक मार्क्स तुम्हारी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाता है, जिससे तुम आगे जाके फिर 10th में एकदम बढ़िया स्कोर कर पाते हो। मतलब अगर तुम्हारी पहले 9th में फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो तुम 10th में भी स्ट्रांग मार्क्स स्कोर कर पाओगे, फिर तुम्हारे इंटरनल्स में मार्क्स बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम इसमें पुट करेंगे। इसकी साइड्स कितनी है? 1 2 3 4 साइड्स है। तो हम क्या करेंगे? 4 - 2 इंटू 180 कर देंगे। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले 4 में से 2 माइनस करेंगे, क्यों? ब्रैकेट में है। तो 4 में से 2 गया 2 इंटू 180 एंड इक्वल्स टू 360 डिग्री। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का मेजर कितना है? वो है 360 डिग्री। ठीक है। अब एक और टेबल हम लोग बनाएंगे। एक और टेबल अब हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। वैसे ही तुम एक काम करो, एक टेबल बना लो जब तक मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, एक टेबल बनाओ। उसके अंदर तुम सबसे पहले लिखोगे नंबर, नहीं, नेम ऑफ पॉलीगन। नंबर नहीं, नेम ऑफ पॉलीगन लिखोगे। उसके बाद साइड में लिखोगे मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं। हमारी प्यारी सी क्यूट सी टेबल होगी जहां पे हम लिखेंगे यहाँ पे नेम ऑफ पॉलीगन। नेम ऑफ पॉलीगन लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर हम एक लाइन खींच के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स लिखेंगे। सॉरी, मेजर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो थोड़ा सा मैं इसको बाहर की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ, एंगल। तो अब नेम ऑफ पॉलीगन हम सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का हमने जान लिया, ट्राइंगल का हमें पता था पहले से ही। तो ये दोनों तो तुम पहले लिख लो। उसके बाद आगे 4 के बाद कितना आता है? 5, यानी कि 5 साइड का उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पेंटागन। उसे हम क्या बोलते हैं? पेंटागन। अब ये जो पेंटागन है, हेक्टागन है, हेक्सागन है, तो इन सब में ये पेंटा, हेक्सा और बहुत सारे जितने भी नाम है, ये हेप्टा और आगे बहुत नाम आते हैं। तो उनका मतलब होता है बेसिकली नंबर्स, यानी कि इसका मतलब है 5, और गॉन का मतलब साइडेड, यानी कि 5 साइडेड पॉलीगन। तो अब जिसकी 5 साइड है उसका हम यहाँ पे एक काम करता हूं मैं, इसी तरफ फॉर्मूले में लिखूंगा n-2 इंटू 180। ठीक है, लिख लिया। तो ये कितना हो जाएगा? n-2 यानी कि 5 - 2 3 इंटू 180। अब जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 540। यानी कि पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 540 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे इसे तो मिटा देते हैं।
एंड यहां से एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद फिर अगला आता है हेक्सागन। अगला क्या आता है? हेक्सागन। तो अब हेक्सागन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? इधर पे 3 की जगह 4 लिख देंगे। 3 की जगह हम 4 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? तो n-2 में n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जब n की वैल्यू एक बढ़ जाएगी तो यहाँ पे भी तो वैल्यू बढ़ेगी। तो जब तुम 6 में से 2 घटाओगे तो 4 आएगा। एंड देन 4 इंटू 180 कर दोगे। जैसे ही तुम 4 इंटू 180 कर दोगे तो तुम्हारे पास आंसर निकल के आएगा 720 डिग्री। तो इसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 720 डिग्री। अब नेक्स्ट आता है हेप्टागन। ये आता है अगला हेप्टागन। अब इसकी कितनी साइड्स होती है? इसके होती है 7 साइड्स। तो इसके कितने हो जाएंगे? अब यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा तो 5 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 900। तो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम हो जाएगा 900 डिग्री। तो अब अगला आता है हमारा, पहले इनकी साइड्स लिख देता हूँ, 6 एंड 5, ये नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। अगला आता है हमारा डेकागन। डेका नहीं, डेकागन तो शायद 10 का होता है। इसके बाद अगला क्या आ जाएगा? तो ये डेकागन नहीं होगा। डेकागन तो होता है 10 साइडेड के लिए। यहाँ पे होगा हमारा, यहाँ पे होगा ऑक्टागन। मैं भूल गया था नाम, सॉरी। तो ऑक्टागन के हर एक इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 8-2 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? पहले 4 से 5 हुआ और अब 5 से 6 हो जाएगा। जब तुम 6 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तुम्हारे सामने आंसर, जो निकल के आएगा वो आएगा 1080 डिग्री। तो इसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम 1080 डिग्रीज होगा। इनको अच्छे से लिख लेता हूँ। उसके बाद फिर ऑक्टागन के बाद 9 यानी कि नैनोगन। उसके बाद फिर क्या आता है? नैनोगन। एक सेकेंड, गलती बड़ी होती है यार। नैनो नैनोगन, इसमें होती है 9 साइड्स। एंड देन इसका मतलब क्या है? अब तुम्हें यहाँ पे 6 की जगह 7, 9-2 7 होता है। तो 7 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आंसर आएगा। आंसर आता है, तो 7 को जैसे ही हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1260 देखो जैसे जैसे तुम यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा रहे हो, इंटीरियर एंगल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? लास्ट जो हमारा फाइनल है वो आ जाएगा डेकागन। इसके आगे और कुछ पूछा नहीं जाता है, डेकागन तक तुम्हें नाम याद करने पड़ेंगे। डेकागन माने अब तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है? 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही तुम इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारे सामने आंसर आएगा 1440। तो अब क्या है? 1440 डिग्रीज। मतलब देखो तुम थाउजेंड्स तक भी जा सकते हो। यानी कि ये सीमित नहीं है कि सिर्फ 360 डिग्री होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है सम। मगर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी यहां तक तुम एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। फा ये तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब ये तो चीजें थी थोड़ी इजी पीजी, ये चीजें थी इजी। अब उनको चैन नहीं आया तो उनने एक और चीज थी थोड़ी कॉम्प्लीमेंटेड। उनने अब तुमसे क्या पूछ लिया? एक काम करो, डेकागन के इंटीरियर एंगल्स का सम बताओ, नहीं एक्सटीरियर एंगल्स का सम बताओ। अब कैसे बताओगे यार? उसमें तो 10 एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो तुमने क्या किया? ये फॉर्मूला पुट किया और तुम्हारे सामने आंसर आया 1440। तो तुमने लिख दिया 1440, एंड वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए 1440 भी ऑप्शन में देगा। ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए 1440 भी ऑप्शन में दे सकता है। मगर आंसर 1440 नहीं होगा, क्योंकि किसी भी पॉलीगन में, चाहे वो तुम्हें 1000 साइड दे दे, पॉलीगन की कितनी भी साइड दे दे, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री ही होता है। यानी कि एन नंबर ऑफ साइड्स दे दे, एन नंबर ऑफ साइड्स भी अगर वो तुम्हें दे दे,
तो भी इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही होगा। सिर्फ इंटीरियर एंगल्स का सम बदलता है, मगर एक्सटीरियर एंगल का सम एकदम सीमित रहता है। उसके बाद फिर अगली चीज जो हमारी आती है वो एक थ्योरम है, वो ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है। उससे पहले हम एक काम करते हैं, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, हमारे आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल, एक होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। अब इनमें डिफरेंस क्या है? चलो तुम्हें नाम तो याद रहते हैं, तुम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हो, मगर ये नहीं याद रहता यार कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री का कितना होगा। इतना पता है कि दोनों में से एक का 90 डिग्री होगा और एक का 180 डिग्री होगा, मगर ये नहीं पता यार होगा किसका। तो सबसे पहले तुम एक चीज नोटिस करो, सबसे फर्स्ट वाला लेटर, एस बड़ा है कि सी बड़ा है? एस बड़ा है कि सी बड़ा है? अब ये कैसे फाइंड आउट करोगे? जब तुम ए बी सी डी बोलना स्टार्ट करते हो तो ए बी सी, तो सी आ गया थर्ड नंबर पे। फिर तुम आगे बढ़ते हो तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, और फिर जब तुम एस पे पहुंचते हो तो वो आता है 19 पे, यानी कि वो 19 नंबर पे आता है, और ये थर्ड पे आता है। तो छोटा कौन सा हुआ? सी हुआ। तो जो छोटा है उसमें दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। यानी कि कोई भी दो एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, ये तुम्हें गिवन है, तो उनका सम 90 होगा। क्यों? क्योंकि 90 और 180 डिग्री में से छोटा कौन सा है? 90 डिग्री है। अब देखो बड़ा कौन सा है, ये बड़ा वाला 180 है। तो मतलब जो बड़ा है सप्लीमेंट्री, यानी कि दो एंगल्स का अगर तुम्हें सप्लीमेंट्री पूछ लिया तो वो कितना होगा? 180 डिग्री। अब ये इसका फिगर कैसे बनेगा? सबसे पहले एक राइट एंगल एंड देन उसके बीच में से एक लाइन उसे इंटरसेक्ट करिए। अब इस वाले एंगल का एंड इस वाले एंगल का सम कितना है? सम कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि हमें पत गिवन है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और फिर एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर से ऐसे एक गया है, तो इसका और इस वाले एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि हमें गिवन है कि ये दोनों एंगल्स ए सप्लीमेंट्री है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आती है हमारी ट्राइंगल्स वाले की बारी। मैं इसे एक बार फटाफट से मिटा लेता हूँ। तुम लोग जुड़े रहना, वीडियो को स्किप मत करना यार, एंड तक जरूर देखना, तुम कुछ ना कुछ यहाँ से सीखते ही जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी नहीं सीखोगे। और फिर भी अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता तो मैं बोलता हूँ कि कमेंट में मुझसे पूछो। दो बच्चों ने मुझसे पूछा भी था एंड मैंने उनका जवाब भी दिया है, उनका रिप्लाई भी दिया है। एंड अगर तुम्हें भी जाके मैथ के कैलकुलेशन हैक की एक ट्रिक देखनी है कि हम क्या क्या करें कि हमारे पास भी कैलकुलेशन फास्ट हो, तो तुम जाके देख सकते हो। और डेली 6 बजे मैं आंसर दे दूंगा। आप किसी भी टाइम क्वेश्चन करो। अगर आप रात के 12 बजे क्वेश्चन कर रहे हो तो वहां से नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। तो रात के 6 बजे मतलब शाम के 6 बजे मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, तुम्हारी कोई भी क्वेरी होगी मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। चलो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अब हमें क्या करना है? अब अगला आता है हमारा ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल में दो प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में तुम्हें एक ऐसे ट्राइंगल दे रखा है, ये ट्राइंगल दे रखा है, एंड ये एक लाइन ऐसे बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये तो ट्राइंगल है एंड ये एक लाइन बाहर की तरफ जाके ये एंगल बना रही है। अब इसे हम एंगल एक्स बोल देते हैं, इसे वाई बोल देते हैं, इसे जेड बोल देते हैं एंड इसे ए बोल देते हैं। तो अब रिलेशन क्या है इस एंगल का? इनमें से किसी दो में से एक रिलेशन। तो तुम्हें छोटी क्लासेस याद आ रही होंगी, हाँ ये तो पढ़ा है यार, इसका क्या होगा? तो देखो, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इसकी जितनी भी वैल्यू है वो इसके अपोजिट वाले दो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। मतलब एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू एंगल x। अब ये कैसे पता लगेगा कि जो एक्सटीरियर एंगल है इन्हीं दोनों का सम है? तो इसके अपोजिट वाले, अब ये तो इसके साथ क्या है? लीनियर है। ये तो एक लाइन है एंड ये यहाँ पे है, तो ये तो क्या हो गए? लीनियर पेयर हो गए। मगर हमें बोलना है अपोजिट, यानी कि इन इससे अपोजिट ये दोनों एंगल हैं,
एंड इन दोनों एंगल का जो सम होगा, सम ये ऐड का साइन है, जो इनका सम होगा वो इसके बराबर होगा। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ने को आती है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मिटाता हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी तो ट्राइंगल की ही है, मगर एक्सटीरियर एंगल नहीं है आपकी बार यार, एक्सटीरियर एंगल नहीं है। तो मैं हाँ से इसे ऐसे कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। नाउ समझो, समझो, ये है एंगल एक्स, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। हमें गिवन है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैं हेडिंग भी चेंज कर देता हूँ, इसका होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इसकी दो साइड्स इक्वल है। अब उनने कह दिया कि ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, तो ये ट्रायंगल है। अब उनने क्या कहा, ए बी और ए सी इक्वल है। तो जो भी दो साइड्स इक्वल होंगी, एक बार याद करने की कोशिश करो, तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, इधर पढ़ लोगे। अब जो भी दो इक्वल साइड्स होंगी, उनके दोनों अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझो, ये एक साइड है एंड ये एक साइड है। अब इस साइड के प्रोस्पेक्टस से देखो, इस साइड के प्रोस्पेक्टस से मतलब कि यहां से देखो, तो यहां से देखने में इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, उस सामने वाली खिड़की में तो वो गाना याद हो गया। तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल जेड। अब तुम यहां से देखो, यहां से इससे देखोगे तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाई। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से तुम क्या बोल सकते हो कि एंगल जेड इज इक्वल्स टू एंगल एक्स। मतलब समझ रहे हो, या फिर ये भी कह सकते हो कि जो भी दो साइड्स इक्वल है, उससे छोड़ के जो तीसरी साइड है, उसके ऊपर मौजूद दोनों एंगल इक्वल होंगे। सेम चीज है ये भी, ये दोनों साइड इक्वल है, इनको छोड़ के ये वाली साइड आती है जो इनसे इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने दो डंडी बना दी, तो इसके ऊपर जो दो एंगल है वो इक्वल होंगे। तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसकी कैप नीचे गिर गई, बाद में निकाल दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। देखो यार, मैं इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ तो लाइक तो करना पड़ेगा, एंड अगर तुम्हें और अच्छे से पढ़ना है, अगले टॉपिक्स भी पढ़ना है, तो सब्सक्राइब कर देना। और इसे शेयर जरूर करना, जो बच्चे जिनके 8th में बढ़िया मार्क्स नहीं आए, तुम्हारे फ्रेंड्स है तो अपने फ्रेंड्स का भला करो, तो उनके पास शेयर भी कर देना इस वीडियो को, ताकि वो भी पढ़ लें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।